जय हिंद साथियों। बिहार पुलिस सिपाही की परीक्षा के लिए आज के इस वीडियो में जीके जीएस से 70 मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्नों को कवर करेंगे, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहेगा। इसलिए साथियों, आप सभी एग्ज़ाम से पहले इन सभी प्रश्नों का अच्छे से रिवीजन जरूर कर लें। तो चलिए फटाफट से आप सभी लाइव में जुड़ जाइए। सभी को गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। तो साथियों, पहला क्वेश्चन है, भारत की पहली जल विद्युत परियोजना कौन सी है? सभी ऑप्शन को ध्यानपूर्वक पढ़िए और साथियों प्रत्येक स्टूडेंट को अपना अपना आंसर नीचे लाइव चैट में या फिर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है, जिससे आपका प्रॉपर तरीके से रिवीजन भी हो सके। तो साथियों, भारत की पहली जल विद्युत परियोजना की बात करें तो इन चारों ऑप्शन में से आपका सही जवाब है शिव सुंदरम है, जो कहाँ पर है तो कर्नाटक में है। तो यहाँ पर बी ऑप्शन जो ही बच्चे दिए हैं आपका बिल्कुल सही जवाब है शिव सुंदरम जल विद्युत परियोजना। चलिए आगे देखिए, निम्नलिखित में से श्री पेराम्बदूर किसका जन्म स्थान है? बिल्कुल टॉप लेवल का प्रश्न है, इसलिए पूरा सेशन को देखें। और साथियों, सेशन के लास्ट में आप लोग कितने प्रश्नों के सही से आंसर कर पाते हैं, सेशन के लास्ट में आपको कमेंट करके अपना अपना स्कोर जरूर बताना है। तो देखिए, श्री पेराम्बदूर की बात करें तो यहाँ पर किसका जन्म हुआ था? तो याद रखना है रामानुजाचार्य ने। किसका जन्म हुआ था? तो रामानुजाचार्य का जन्म हुआ था। तो यहाँ पर डी ऑप्शन आपका सही जवाब है। और ये जो स्थान है श्री पेराम्बदूर, ये कहाँ पर है? तो तमिलनाडु राज्य में स्थित है। और रामानुजाचार्य की बात करें तो एक बहुत प्रसिद्ध वैष्णव संत थे। चलिए आगे देखिए, एक अंतरिक्ष यात्री को बाहरी अंतरिक्ष से आकाश कैसा दिखेगा? बहुत ही शानदार लेवल का क्वेश्चन है, फटाफट से आंसर बताइए। तो देखिए साथियों, एक अंतरिक्ष यात्री को जो बाहरी अंतरिक्ष है ये आकाश से काला दिखाई पड़ेगा। यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही जवाब है, काला। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन केंद्र शासित प्रदेश नहीं है? बिल्कुल सोच समझकर आंसर करना है। निम्नलिखित में से कौन केंद्र शासित प्रदेश नहीं है? तो साथियों, यहाँ पर चौथे प्रश्न का सही जवाब है नागालैंड। नागालैंड जो है ये केंद्र शासित प्रदेश नहीं है। वर्तमान की बात करें तो भारत में टोटल 28 राज्य है और साथ में 8 केंद्र शासित प्रदेश है। नागालैंड की राजधानी पूछा जाए तो याद रखिएगा, नागालैंड की राजधानी कोहिमा है। और इसकी स्थापना कब हुई थी नागालैंड की? तो 1963 को। आगे देखिए, दाम्बुला का स्वर्ण मंदिर कहाँ पर पाया जा सकता है? चलिए 5 के लिए आंसर कीजिए। दाम्बुला का स्वर्ण मंदिर ये कहाँ पर पाया जा सकता है? तो याद कर लीजिए, श्रीलंका में। यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही जवाब है, श्रीलंका में। श्रीलंका की सबसे लंबी नदी का नाम क्या है? तो महावेली गंगा। कौन सी है? महावेली गंगा। अच्छा, आप लोग कमेंट करके बताइए, भारत की सबसे लंबी नदी तो गंगा है। आप लोग बताइए भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी कौन सी है और लंबाई कितनी है? इसका आंसर आपको कमेंट करके बताने हैं। किस राज्य में प्राचीन सेंट थॉमस चर्च स्थित है? और जितने भी नए अभ्यर्थी चैनल पर पहली बार आए हैं, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए ताकि आपसे एक भी इम्पोर्टेंट सेशन मिस ना हो। तो प्राचीन सेंट थॉमस चर्च ये किस राज्य में है? तो इसका सही जवाब है ये केरल राज्य में स्थित है। कहाँ पर? केरल राज्य में, केरल के त्रिचूर जिले में स्थित है। किस देश के द्वारा मदर टेरेसा के जन्म शताब्दी को मनाने के लिए स्टाम्प टिकट जारी किया था? चलिए 7 के लिए आंसर कीजिए फटाफट से। तो यहाँ पर 7वें प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा? अमेरिका। याद रखिएगा, अमेरिका देश के द्वारा मदर टेरेसा के जन्म शताब्दी को मनाने के लिए स्टाम्प टिकट जारी किया गया था। यहाँ पर सुमेलित करना है, तो चलिए इसका आंसर बता देते हैं। तो देखिए, लंदन का आपका संबंधित हो जाएगा ये जो है ट्राफल्गर स्क्वायर, यानी कि एक आपका 3 हो जाएगा। और वेटिकन सिटी की बात करें तो इसका संबंध हो जाएगा सेंट पीटर्स स्क्वायर। तो सेंट पीटर्स स्क्वायर ये कहाँ पर है? तो वेटिकन सिटी। और टाइम्स स्क्वायर की बात करें तो ये हो जाएगा आपका न्यूयॉर्क।
और रेड स्क्वायर ये मॉस्को, रूस की राजधानी मॉस्को है। तो आप लोग मिला लीजिएगा। चलिए आगे देखिए, लोकसभा अध्यक्ष निम्नांकित में से किस रूप में शपथ लेता है। देखिए, लोकसभा अध्यक्ष की बात करें तो वर्तमान में 17वीं लोकसभा चल रहा है, जिसके अध्यक्ष कौन है तो ओम बिरला। कौन है? ओम बिरला। और लोकसभा का अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे देता है तो लोकसभा उपाध्यक्ष को। तो लोकसभा अध्यक्ष निम्नांकित में से किस रूप में शपथ लेता है तो याद रखिएगा, लोकसभा के आम सदस्य के रूप में। यहाँ पर पहला ऑप्शन आपका सही आंसर है। देशी नरेशों के यहाँ पे पिरवी पर्स है, जिसका मतलब होता है राजभत्ता, और विशेषाधिकारों को किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा समाप्त किया गया। तो चलिए इसका आंसर बता देते हैं, 26वां संशोधन। किस देश के संविधान से भारत की संघीय व्यवस्था प्रभावित नहीं है। तो यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा दक्षिण अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीका के संविधान से भारत की संघीय व्यवस्था ये प्रभावित नहीं है। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन आपका सही जवाब है, ध्यान रखें। और दक्षिण अफ्रीका की बात करें तो यहाँ से लिया गया है संविधान संशोधन की प्रक्रिया, जो कि भाग 20 में बताया गया है संविधान संशोधन के बारे में। मौलिक अधिकार, न्यायिक पुनरावलोकन और न्यायपालिका की स्वतंत्रता, ये लिया गया है संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से, ध्यान रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। और कनाडा के संविधान से क्या लिया गया है तो संघात्मक विशेषता और अवशिष्ट शक्तियाँ, ये कनाडा देश के संविधान से लिया गया है। मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए किसके द्वारा रिट जारी की जाती है। यहाँ पर ऑप्शन के अकॉर्डिंग आंसर बताना है। तो सर्वोच्च न्यायालय के पास किसी भी मौलिक अधिकार के प्रवर्तन के लिए निर्देश या आदेश, या जिसे रिट भी बोला जाता है, रिट जारी करने की शक्ति होगी। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा उच्चतम न्यायालय, यानी कि सर्वोच्च न्यायालय, जिसे सुप्रीम कोर्ट कहा जाता है। निम्नलिखित देशों में से कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य देश नहीं है। देखिए, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के कितने अंग है तो 6 अंग है, ध्यान रखना है। और इसमें टोटल 15 सदस्य देश है, जिसमें 5 अस्थायी है और 10 अस्थायी है। तो अस्थायी कौन कौन से है याद कर लीजिए। चाइना है तो ये तो होगा नहीं, फ्रांस है ये भी नहीं होगा, ब्रिटेन है, ब्रिटेन के बाद अमेरिका है। तो यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है तो चीन, फ्रांस, रूस, ब्रिटेन तथा अमेरिका। तो इसके कौन अस्थायी सदस्य देश नहीं है तो ये भारत नहीं है, याद रखिएगा। यूनाइटेड स्टेट या अमेरिका हो गया। संविधान सभा में उद्देश्य किसने प्रस्तुत किया था। उद्देश्य यानी उद्देशिका, जिसको प्रस्तावना कहा जाता है। तो आपको डेट याद होगा 13 दिसंबर 1946 संविधान सभा की तीसरी बैठक होती है, और इसी बैठक में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देशिका यानी प्रस्तावना को प्रस्तुत किया था। और प्रस्तावना में अभी तक केवल और केवल एक बार ही संशोधन किया गया है 1976 में। कौन सा संशोधन था तो 42वां। स्वतंत्र भारत में निम्नलिखित में से कौन सी महिला किसी राज्य की पहली राज्यपाल बनी थी। ये तो बहुत ही सिंपल है, सरोजनी नायडू। सही जवाब क्या हो जाएगा सरोजनी नायडू, याद रखिएगा। और प्रथम मुख्यमंत्री पूछे कौन बनी थी महिला में, सुचेता कृपलानी। जब किसी संसद सदस्य को यह लगे कि किसी मंत्री ने मामले के तथ्यों को छुपाकर सदन का विशेषाधिकार भंग किया है तो उसके द्वारा उठाया गया प्रस्ताव क्या कहलाता है। तो यहाँ पर इसका सही जवाब हो जाएगा, ये कहलाता है विशेषाधिकार प्रस्ताव। तो यहाँ पर सी ऑप्शन आपका सही जवाब है। भारत में पंचायती राज अधिनियम कब लागू हुआ था। तो यहाँ पर 70वें प्रश्न का सही जवाब है 24 अप्रैल 1993 को पंचायती राज अधिनियम लागू हुआ था। और पंचायती राज सबसे पहले स्टार्ट कहाँ पर हुआ था तो राजस्थान के नागौर से 2 अक्टूबर 1959 से। यहाँ पे अधिनियम पूछा गया है, इसलिए आंसर क्या होगा 24 अप्रैल 1993। और किस संशोधन के तहत पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा दिया गया था तो वो संशोधन है कौन सा तो 73वां संशोधन 1992 के तहत
इसे पंचायती राज संवैधानिक दर्जा दिया गया था और अधिनियम लागू हुआ था 24 अप्रैल 1993 को। भारत में सार्वजनिक मताधिकार के आधार पर प्रथम चुनाव कब हुआ था? तो भारत में पहला आम चुनाव हुआ था 1951-52 में। तो यहाँ पे देखिए 1952 दिया हुआ है। पहला भारतीय जिसने आईसीसी वनडे अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी का खिताब जीता था कौन था? तो यहाँ पर 19 का सही जवाब हो जाएगा MS धोनी। प्रतिवर्ष 6 जून का दिन संयुक्त राष्ट्र द्वारा मान्यता प्राप्त किस आधिकारिक भाषा को मनाने के लिए समर्पित है? तो यहाँ पर 20 का सही जवाब है रूसी। किस राज्य में हिमायत बेरोजगार युवकों के लिए एक प्रशिक्षण व नियोजन कार्यक्रम है? तो किस राज्य में हिमायत बेरोजगार युवकों के लिए एक प्रशिक्षण व नियोजन कार्यक्रम है? तो यहाँ पर इसका सही जवाब हो जाएगा सी ऑप्शन जम्मू एंड कश्मीर, जो कि अब केंद्र शासित प्रदेश है। सैनवेट किससे संबंधित है? तो डायरेक्ट याद कर लीजिए, सैनवेट जो है ये संबंधित है उत्पाद शुल्क से। आरबीआई द्वारा जारी 50 रुपये के मूल्य के नोट के पृष्ठ भाग में निम्नलिखित में से किसका रूपांकन किया गया है? तो हमने आपको सभी नोट के बारे में बताया था, चलिए एक बार फिर से बता देते हैं। 10 रुपया पर पूछे तो कोणार्क का सूर्य मंदिर है। 50 रुपया पर पूछे तो हम्पी का रथ है, जो कि डी ऑप्शन में दिया गया है। 100 रुपये पर रानी की बाव है। 200 रुपये पर सांची का स्तूप है। 500 रुपये पर क्या है? लाल किला है। और 2000 पर मंगलयान है। तो सभी को ध्यान रखें, यहाँ से भी प्रश्न बनता है। मुद्रास्फीति जनित मंदी किसकी अवधि है? देखिए मुद्रास्फीति में प्रायः क्या होता है? रोजगार में वृद्धि होती है। यहाँ पर 24 का सही जवाब है लगातार उच्च मुद्रास्फीति के साथ उच्च बेरोजगारी। भारत का पहला बैंक जो केवल महिलाओं के लिए है, तो कौन सा बैंक है? तो भारतीय महिला बैंक जो है भारत का पहला महिला बैंक था। तो यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही जवाब है। हाल ही में इसे SBI में विलय कर दिया भारतीय महिला बैंक को। कार्गो सेवा क्षेत्र की खाली स्थान विधियों का एक हिस्सा है। तो यहाँ पर इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? 26 का बी ऑप्शन तृतीयक। कार्गो सेवा जो है सेवा क्षेत्र की तृतीयक विधियों का एक हिस्सा है। तृतीयक क्षेत्र को सेवा क्षेत्र भी कहा जाता है। तृतीय क्षेत्र टर्सरी सेक्टर में क्या शामिल है? तो बैंकिंग सेक्टर ये तृतीय क्षेत्र में आता है। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन आपका सही जवाब है। विनिर्माण ये आपका द्वितीय क्षेत्र में आता है, ध्यान रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत में किस शहर को महलों का शहर के नाम से भी जाना जाता है? तो हुगली नदी के किनारे बसा हुआ है पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता। इसको महलों का शहर के नाम से भी जाना जाता है। यदि कोई बम चंद्रमा पर विस्फोट होता है तो पृथ्वी पर उसकी आवाज़ कितनी देर बाद सुनाई देगी? तो इसका सही जवाब क्या है? आप विस्फोट की ध्वनि नहीं सुन सकते हैं। तो यहाँ पर डी ऑप्शन आपका सही जवाब है। निम्नलिखित नदियों में से कौन सी अध्यारोपित अपवाह प्रणाली का एक अच्छा उदाहरण है? तो 30 का आंसर यहाँ पे हो जाएगा सी ऑप्शन स्वर्ण रेखा नदी, याद रखिएगा। तो यहाँ पर सी ऑप्शन सही है। आर्कीपेलेगो क्या है? तो 31 का यहाँ पर आंसर हो जाएगा क्या? तो आर्कीपेलेगो का मतलब होता है द्वीप समूह। तो किसी भी सागर या महासागर में स्थित द्वीपों की जो श्रृंखला होती है उसी को कहा जाता है द्वीप समूह। और हिंदी में कहा जाता है उसको क्या? तो इंग्लिश में आर्कीपेलेगो और हिंदी में द्वीप समूह। तो 31 का सही जवाब हो जाएगा द्वीपों का समूह, श्रृंखला, संघ या फिर संग्रह। भारतवर्ष में अंकलेश्वर को किसके उत्पादन के लिए जाना जाता है?
तो बहुत ही सिंपल है, अंकलेश्वर कहाँ पर है तो गुजरात में है, जो कि पेट्रोलियम के लिए जाना जाता है। चलिए आगे देखिए, अर्ध शुष्क जलवायु परिस्थितियों और अपकृष्ट मिट्टी में उगाई जाने वाली वह फसल जो खाद्य फसल के साथ साथ चारे की फसल भी है, कौन सी है? तो यहाँ पर सही जवाब है ये है मक्का, याद रखिएगा। मैड्रिड कहाँ की राजधानी है? तो ये तो बहुत ही सिंपल है, मैड्रिड स्पेन की राजधानी है। तो यहाँ पर सी ऑप्शन आपका सही जवाब है। फिलीपींस की राजधानी कहाँ पर है? मनीला है। मालदीव की राजधानी माले है। यूनाइटेड किंगडम की राजधानी लंदन है। सभी को ध्यान रखें। वायुमंडल की सबसे निचली परत को क्या कहते हैं? अब देखिए यहाँ पे इंग्लिश में पूछ लिया है, तो हमने आपको बताया था कि आपको वायुमंडल के जितने भी परत है उनके नाम को इंग्लिश और हिंदी दोनों में याद रखना है। तो चलिए यहाँ से फिर से आपको बता देते हैं। तो वायुमंडल में जो सबसे निचली परत है क्षोभ मंडल, जिसको इंग्लिश में कहते हैं ट्रोपोस्फियर, जो कि बी ऑप्शन में दिया गया है। तो लिख लीजिए ट्रोपोस्फियर को क्या कहते हैं? क्षोभ मंडल। क्षोभ मंडल के ऊपर आता है समताप मंडल, जिसको बोला जाता है स्ट्रेटोस्फियर, जो कि ए ऑप्शन में दिया गया है। उसके बाद आता है मध्य मंडल, जिसको मिसोस्फियर कहते हैं, और मध्य मंडल के बाद आयन मंडल, जिसको आयनोस्फियर कहते हैं, और लास्ट में है बहिर्मंडल, जिसको एक्सोस्फियर कहते हैं। तो सभी को ध्यान रखें। चलिए आगे बढ़ते हैं। अर्जेंटीना की राजधानी क्या है? चलिए देश और राजधानी से भी आपके एग्जाम में प्रश्न बनेंगे। तो अर्जेंटीना की राजधानी बहुत ही सिंपल है, कहाँ पर है? तो ब्यूनस आयर्स, ये अर्जेंटीना की राजधानी है, ध्यान रखेंगे। ओटावा ये कनाडा की राजधानी है। वियना ऑस्ट्रिया की राजधानी है, इसे भी ध्यान रखें। और पुर्तगाल की राजधानी पूछा जाए तो लिस्बन पुर्तगाल की राजधानी है। कोपनहेगन, आप लोग कमेंट करके बताइए ये कहाँ की राजधानी है कोपनहेगन। किस स्वतंत्रता सेनानी ने मुंडक परिषद से लिए गए शब्द सत्यमेव जयते को लोकप्रिय बनाया था? देखिए सत्यमेव जयते को लिया गया है मुंडक उपनिषद से, ध्यान रखेंगे कहाँ से? मुंडक उपनिषद से। और सत्यमेव जयते जो है भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य है, जिसका अर्थ होता है सत्य की सदैव विजय होती है। तो इसका सही जवाब है मदन मोहन मालवीय ने। निम्नलिखित में से किसे विश्व का सर्वोच्च ऊंचा युद्ध क्षेत्र के रूप में जाना जाता है? तो विश्व का सबसे सर्वोच्च ऊंचा युद्ध क्षेत्र के रूप में जाना जाता है सियाचिन ग्लेशियर को। प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? तो बहुत ही सिंपल है, प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत 1914 में, और आखिरी है इसका 1918, 1914 से लेकर 1918, और दूसरा विश्व युद्ध 1939 से 45। चलिए आगे देखिए। कलिंग युद्ध के पश्चात सम्राट अशोक ने किस धर्म को स्वीकार किया था? चलिए 41 के लिए आंसर कीजिए। कलिंग युद्ध के पश्चात सम्राट अशोक ने किस धर्म को स्वीकार किया था? तो इसका सही जवाब है बौद्ध धर्म को स्वीकार किया था। तिरुवरुर और अजंता के मंदिरों की दीवारों पर किस प्रकार की चित्रकारी मौजूद है? तो यहाँ पर 42 का सही जवाब हो जाएगा भित्ति, याद रखना है। तिरुवरुर और अजंता के मंदिरों की दीवारों पर भित्ति चित्रकारी है। किस मंदिर परिसर का आकार भव्य रथ के समान है, जिसमें पत्थर के नक्काशीदार पहिए, स्तंभ और दीवारें हैं? तो ये कौन सी मंदिर है? तो कोणार्क का सूर्य मंदिर, जिसे ब्लैक पैगोडा भी कहा जाता है। मीनाक्षी मंदिर कहाँ पर है? आप लोग कमेंट करके बताइए। चलिए आगे देखिए। बिहार में भारत छोड़ो आंदोलन से संबंधित भूपेंद्र नारायण मंडल ये कहाँ के थे? तो यहाँ पर 44 का आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन, ये मधेपुरा के थे, याद रखना है। भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? तो 1942 में। बिहार राज्य में शिक्षा का स्तर कैसा है? तो बिहार राज्य की बात करें यहाँ पर शिक्षा का जो स्तर है कैसा है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा बी ऑप्शन, मध्यम है, ध्यान रखना है। बधुकम किस राज्य का पर्व है? तो यहाँ पे 46 का आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन, तेलंगाना राज्य का। निम्नलिखित में से किस क्रांतिकारी ने
इंट्रोडक्शन टू द ड्रीमलैंड लेक लिखा था? तो इसका सही जवाब है ए ऑप्शन, भगवती चरण वोहरा ने। शिवाजी ने किस दर से भू राजस्व वसूल किया है? तो यहाँ पर 48 का सही जवाब है कुल उपज का 2/5 भाग यानी कि 40% लगभग। निम्न में से किस देश की रेल कंपनी एल्स्टॉम 100 एल्यूमिनियम बॉडी वाली वंदे भारत ट्रेनों का निर्माण करेगी? तो 49 का यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा बी ऑप्शन, फ्रांस। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री को भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर पुरस्कार दिया जाएगा? तो याद रखिएगा उत्तर प्रदेश, यहाँ पर डी ऑप्शन सही जवाब है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर अवार्ड से सम्मानित किया गया। निम्न में से किस शहर में तीसरी G20 टूरिज्म वर्किंग ग्रुप की बैठक हाल ही में संपन्न हुई है? तो ये हुई है श्रीनगर में। निम्न में से किस राज्य ने स्टेट रोबोटिक्स फ्रेमवर्क नामक से एक नई पॉलिसी पेश की है? तो इसका सही जवाब है तेलंगाना। निम्नलिखित में से पौधों के लिए वृहद पोषक कौन सा है? तो पौधों की वृद्धि के लिए 17 आवश्यक तत्वों की आवश्यकता होती है और इसमें सबसे वृहद पोषक जो है यहाँ पर सही जवाब है हाइड्रोजन। क्या है? तो हाइड्रोजन। माही सुगंधा किस फसल की किस्म है? तो यहाँ पर इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? माही सुगंधा जो है ये चावल की एक किस्म है। अफ्रीका का कौन सा देश जो इबोला से बहुत अधिक प्रभावित विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा मुक्त घोषित किया गया है? तो अफ्रीका का कौन सा देश है? तो यहाँ पर 55 का सही जवाब है सी ऑप्शन। कौन सा देश है? तो नाइजीरिया, जो कि सी ऑप्शन में दिया गया है। प्रकाश संश्लेषण के दौरान उन्मुक्त ऑक्सीजन कहाँ से आती है? तो याद रखिएगा ये पानी से आता है। आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो बहुत ही सिंपल है, गंडमाला आयोडीन की कमी से घेगा रोग भी होता है। रिकेट्स विटामिन डी की कमी से, स्कर्वी विटामिन सी की कमी से। मोतियाबिंद के इलाज के लिए किस दवा का प्रयोग किया जाता है? तो यहाँ पर इसका सही जवाब है लेटनोप्रोस्ट। याद रखना है लेटनोप्रोस्ट एक दवाई है जो मोतियाबिंद के इलाज के लिए होता है। डॉट मैट्रिक्स निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? तो 59 का सही जवाब है डॉट मैट्रिक्स। ये एक प्रिंटर का उदाहरण है। धनात्मक त्वरण का क्या अर्थ है? तो बहुत ही सिंपल है, वस्तु का वेग बढ़ जाता है धनात्मक त्वरण में। किसी बंदूक से बुलेट दागे जाने पर बुलेट की गतिज ऊर्जा क्या होती है? तो याद रखिएगा बंदूक की तुलना में अधिक होती है। एक कंडक्टर का प्रतिरोध किसके व्युत्क्रमानुपाती होता है? तो 62 का आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, अनुप्रस्थ भाग के क्षेत्रफल का ये व्युत्क्रमानुपाती होता है, ध्यान रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। यदि तापमान बढ़ता है तो ध्वनि की गति क्या होती है? तो देखिए तापमान जो है ध्वनि के वेग से सीधा संबंध रखता है, इसलिए तापमान बढ़ेगा तो ध्वनि का वेग भी बढ़ेगा। यहाँ पर डी ऑप्शन आपका सही जवाब है। ध्वनि की बात करें तो ये निर्वात में कभी भी गति नहीं करती है। जब खाली स्थान वस्तुएं प्रकाश के मार्ग में आती है तो छाया बनती है। तो जब अपारदर्शी वस्तुएं प्रकाश के मार्ग में आती है तो छाया बनती है। यहाँ पर 64 का आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन। जिस तापमान पर किसी गैस का आयतन शून्य हो जाता है उसको क्या कहते हैं? तो याद कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है, परम शून्य तापमान कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा सफ़ेद फास्फोरस है? तो 66 का आंसर यहाँ पे हो जाएगा सी ऑप्शन, P4 क्या है? तो सफ़ेद फास्फोरस है, ध्यान रखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा एक धातु और अधातु दोनों के रूप में ही कार्य नहीं करता है? तो 67 का आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, बिस्मिथ, याद रखिएगा। तो बिस्मिथ जो है क्या पूछा गया कि कौन सा एक धातु और अधातु दोनों के रूप में ही कार्य नहीं करता है? तो ये है बिस्मिथ। इनमें कौन सा रासायनिक परिवर्तन नहीं है?
तो बहुत ही सिंपल है, अम्लीकृत जल का विद्युत अपघटन। ये क्या है? रासायनिक परिवर्तन नहीं है, ध्यान रखेंगे। जबकि ईंधन का दहन, ऑक्सीकरण, लोहा में जंग लगना, प्लेटिनम तार का जलना सभी क्या है? रासायनिक परिवर्तन है। किसी तत्व की परमाणु संख्या कैसे निर्धारित की जाती है? तो ऑप्शन को ध्यान से देखिए। किसी तत्व की परमाणु संख्या जो है उस परमाणु में स्थित प्रोटॉन की संख्या से निर्धारित किया जाता है। तो यहाँ पर सही जवाब है डी ऑप्शन। कांच को खाली स्थान भी कहा जाता है। तो बहुत ही सिंपल है, कांच को और क्या कहा जाता है? तो याद रखिएगा अतिशीतित द्रव, अतिशीत द्रव कहा जाता है। यहाँ पर पहला ऑप्शन आपका सही जवाब है। तो साथियों आज के लिए इतना ही। आंसर आपको यहाँ पे नीचे दिया गया है। तो इसका PDF आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा और टेलीग्राम का लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है।